नमस्कार मित्रों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का टीजीटी पीजीटी आर्ट लाइन की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो की क्लास में आप लोगों को फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध गुफा है लास लाक्स की गुफा या लास्का की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो उस लास्का की गुफा में बनाई गई प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा जो चित्रकारियां थी, उन चित्रकारियों के विषय में मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से महिष की चित्रकारियां की गई हैं और उस महिष का सबसे बड़ी चित्रकारियां की गई है, वृषभ की बड़ी चित्रकारियां की गई हैं। तो उन चित्रकारियों के विषय में हमने बताया किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से तो ये लास लाक्स की जो गुफा थी यह फ्रांस में स्थित थी। तो फ्रांस में उसके अलावा वो तो सबसे प्रसिद्ध गुफा है, लेकिन इसके अलावा और भी गुफाएं हैं। तो आइए इन विभिन्न गुफाओं के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये आपकी फ्रांस के गुफा चित्र यानी फ्रांस की गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जो चित्रकारियां की गई हैं, तो उन चित्रकारियों में मैंने आप लोगों को एक गुफा के विषय में और उसकी चित्रकारी के विषय में पढ़ाया पिछली ऑनलाइन क्लास में, जिसमें लास्का की गुफा थी। अब आइए देखिए कि ये दूसरी गुफा है और ये गुफा का नाम है फांत द गाम गुफा यानी फांत द गाम गुफा। लिख रहे हैं जो लोग मित्र, आप लोग लिखिए फांत द गाम गुफा। तो ये फांत द गाम गुफा यानी गुफा का नाम है। अब देखिए, ये गुफा की खोज कब हुई? तो इसकी खोज 1901 ईस्वी में यानी 1901 ईस्वी में एडी, देखिए इसे एनो डोमिनी कहा जाता है, ईस्वी सन यानी 1901 ईस्वी में इसके खोजकर्ता थे कैपिटन एवं पाइरोनी यानी कैपिटन और पाइरोनी के द्वारा, यानी दो संयुक्त व्यक्ति हैं। इन दोनों लोगों ने इस फ्रांस की फांत द गाम गुफा की खोज 1901 ईस्वी में की। अब देखिए कि ये कहां से इस गुफा को लोगों ने पाया, अर्थात ये गुफा इस समय वर्तमान में कहां स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस में तो देखिए, फ्रांस के ब्यून घाटी, जैसे आप कहते हैं कि गंगा घाटी, यमुना नदी घाटी कहते हैं, सिंधु नदी घाटी कहते हैं, तो उसी तरह से वहां की एक नदी ब्यून है, उसी ब्यून नदी के पास से पाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यह फांत की जो गुफा है, यह गुफा ब्यून घाटी क्षेत्र में स्थित है। यानी वहां ब्यून, फ्रांस में ब्यून घाटी है और उसी घाटी का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में यह फांत द गाम गुफा स्थित है। तो इस तरह से मित्रों देखिए कि फांत द गाम गुफा की खोज 1901 ईस्वी में कैपिटन एवं पाइरोनी के द्वारा की गई। अब यह लिखे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि फांत द गाम की गुफा फ्रांस के ब्यून घाटी क्षेत्र में स्थित है यानी वहां स्थित है। अब देखिए कि ये जो गुफा फांत द गाम गुफा है, यह गुफा सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। यानी अन्य जो गुफाएं, लास्का की गुफा है, जैसे ला कंबारेल की गुफा है, तो यानी इन सभी जो फ्रांस में गुफाएं पाई गई हैं प्रागैतिहासिक काल की, उन सभी गुफाओं में सबसे सुसज्जित, अलंकृत का मतलब सुसज्जित, तो यानी सबसे सुसज्जित जो गुफा है वह कौन गुफा है? तो वह फांत द गाम गुफा है, यानी अलंकृत, साज सज्जा के दृष्टिकोण से सबसे अलंकृत गुफा है फांत द गाम गुफा। अब देखिए कि ये जो फांत द गाम गुफा है, यहाँ इस गुफा से लगभग 200 चित्र पाए गए हैं।
यानी खोज हुई, अध्ययन हुआ पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा। तो यहाँ से लगभग 200 चित्रकारियां का साक्ष्य पाया गया, चित्रकारियां की गई हैं मित्रों। अब देखिए कि ये जो फान द गांग गुफा है, इस गुफा में महिष, तो महिष का मतलब हमने कई बार चर्चा किया आप लोगों को, महिष अर्थात इसी महिष को बाइसन भी कहा जाता है, अर्थात जो जंगली भैंसा होता है उसी जंगली भैंसा को महिष कहा गया या महेश कहा गया है। तो ये जंगली भैंसा का चित्र बनाया गया और यह चित्र किसमें, लाल रंगों में बनाया गया और बादामी रंगों का प्रयोग किया, दोनों रंगों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए लाल रंग और बादामी रंगों से बनाया गया है, यानी चित्रकारियां की गई हैं। और ये जो महिष या बाइसन या जंगली भैंसा का चित्र लाल एवं बादामी रंग से बनाया गया है और यह सबसे प्रसिद्ध चित्र है, वहां का सबसे यह विशेष चित्र इसे माना गया है, सबसे अलंकृत चित्र माना गया है। महिष या बाइसन के 200 चित्र जो बनाए गए हैं उन्हीं 200 चित्रों में से एक ये चित्र है और उनमें ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा देखिए कि 12 सिंहा का चित्र भी बनाया गया है और ये जो 12 सिंहा का चित्र बनाया गया है, चित्रण किया गया है, इसकी विशेषता ये है कि यह काले रंग का प्रयोग किया गया है। देखिए यानी इसमें ये जो रंग का प्रयोग किया गया है, किस रंग का, तो ये काले रंग का प्रयोग किया गया है, यानी काले रंग से यह 12 सिंहा का चित्रण किया गया है। और देखिए मित्रों ये जो काले रंग से 12 सिंहा का चित्रण किया गया है, ये जो है, तो अब यहाँ यही ध्यान देना है आपको कि महिष या बाइसन का जो चित्र लाल एवं बादामी रंग से, लेकिन 12 सिंहा का जो चित्र काले रंग से किया गया है और 12 सिंहा के चित्र, ये भी 200 चित्रकारियों में इसे भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अब देखिए इसके अलावा लाल रंग में गैंडा का चित्र बनाया गया है, वहां से पाया गया है, यानी इन 200 चित्रों में लाल रंग में गैंडा का चित्र बनाया गया है और ये चित्र यहाँ से पाया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तो ये फान द गांग की गुफा, इसके अलावा इस गुफा से अन्य पशुओं, यानी इन पशुओं के अलावा जैसे जंगली भैंसा, 12 सिंघा, गैंडा के अलावा यहाँ अश्व की चित्रकारियां की गई है, अश्व यानी घोड़ा की चित्रकारी की गई है। भेड़िया, आप सभी जानते हैं भेड़ यानी भेड़िया की चित्रकारी, जंगली भालुओं की चित्रकारी की गई है। तो इस तरह से यानी अश्व, भेड़, जंगली भालू, तो अगर देखा जाए इस तरह से तो ये पशुओं की चित्रकारियां शिकार करते हुए चित्रकारियां की गई हैं। तो अब देखिए इन पशुओं में यानी जंगली भैंसा का चित्र बनाया गया, 12 सिंघा का चित्र, गैंडा का चित्र बनाया गया है, अश्व घोड़ा का चित्र बनाया गया, भेड़िया का और जंगली भालू का चित्र। और रंगों में देखा जाए तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है, बादामी रंग का प्रयोग किया गया है, काले रंग का प्रयोग किया गया है, यानी इन विभिन्न रंगों से फान द गांग की गुफा की चित्रकारियां की गई हैं। तो इस तरह से मित्रों ये दूसरी गुफा फान द गांग गुफा थी। अब देखिए एक अलग ये गुफा है और ये देखिए एक दूसरी ये जो गुफा है, इस गुफा का नाम है ला कंबा रेल गुफा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, ला कंबा रेल गुफा, यानी इसका नाम है ला कंबा रेल गुफा। तो अब देखिए ला कंबा रेल की गुफा है, तो इस गुफा को अगर देखा जाए तो इस गुफा से कुल 300 चित्रकारियां पाई गई हैं। दिख रहे हैं, अभी तक आपने देखा कि यहाँ हमने पढ़ाया आपको फान द गांग की गुफा, तो यहाँ से आपको कितने चित्र यानी 200 चित्रों की श्रृंखला पाई गई, लेकिन ला कंबा रेल की गुफा है और इस ला कंबा रेल की गुफा से यहाँ से कुल 300 चित्र बनाए गए हैं, यानी उसमें 300 चित्रकारियां की गई हैं। अब देखिए ये जो चित्रकारियां की गई हैं 300, इन 300 चित्रकारियों में सबसे प्रसिद्ध चित्र किसका बनाया गया, यानी सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध चित्र किसका है, तो यह बाइसन का चित्र है, महेश का जो चित्र बनाया गया है यही सबसे प्रसिद्ध। इसमें भी सबसे प्रसिद्ध बाइसन महिष का है और इसमें भी बाइसन महिष का चित्र भी, यानी ला कंबा रेल की गुफा में बनाए गए चित्रों में 300 चित्र पाए गए। उन चित्रों में सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन है, तो बाइसन का चित्र है, महेश का चित्र है। अब देखिए इसके अलावा अब इसमें भालू की चित्रकारी की गई है,
बारहसिंघा की चित्रकारी की गई है, बकरा की चित्रकारी की गई है, हिरण यानी मृग की चित्रकारी की गई है, पशु मुंड की चित्रकारी की गई है एवं मानव आकृतियां बनाई गई हैं। तो देखिए एक बार पुनः अगर नोट कर रहे हैं आप लोग तो नोट करिएगा। देखिए ला कंबारेल की गुफा, ये भी गुफा इसी फांत द गाम गुफा के पास स्थित है और इसी ब्यून घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ला कंबारेल की गुफा भी आती है, अर्थात ये भी गुफा फ्रांस में ही स्थित है। और इस ला कंबारेल की गुफा में कुल 300 चित्र बनाए गए हैं। कितने चित्र? तो कुल 300 चित्रकारियां की गई हैं और उन 300 चित्रकारियों में सबसे प्रसिद्ध चित्र बाइसन या महेश का चित्र है। अब इस बाइसन या महेश के चित्रों के अलावा भालू का चित्र बनाया गया, बारहसिंघा का चित्र बनाया गया, बकरा का चित्र बनाया गया है। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। बाइसन या महेश के अलावा भालू, बारहसिंघा, बकरा, मृग यानी हिरण, पशु मुंड यानी जो है कि पशुओं का केवल मुंड जो है चित्रकारी की गई है, जैसे हाथी का, अन्य जानवरों का मुंड भी बनाई गई है, सिर बनाया गया है और जो है धड़ नहीं बनाई गई पशु मुंड, एवं मानव आकृतियां बनाई गई, एवं मानव यानी मनुष्य की भी आकृतियां बनाई गई हैं, इस ला कंबारेल की गुफा में बनाई गई हैं। अब देखिए कि मित्रों इस तरह से इसके अलावा अब एक विशेषता इसकी है कि जो ला कंबारेल की गुफा है इसमें अश्वों की 4 प्रजातियों का चित्रण किया गया। अश्व यानी घोड़ा, तो इन घोड़ों की 4 प्रजातियों का चित्रण किया गया है। तो अब ये जो 4 प्रजातियों का चित्रण किया गया है अश्व यानी घोड़े की, तो यानी 4 प्रकार के घोड़े हैं, जैसे आप देखते हैं खच्चर हैं, घोड़ा हैं, जैसे दरियाई घोड़ा है, इस तरह से उनकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं उन 4 प्रजातियों का इसमें चित्रण किया गया, चित्र बनाया गया है। मानव आकृतियां पशु मुंड धारण किए हुए बनाई गई हैं, यानी जैसे मानव की आकृति है और मानव आकृति अपने सिर पर जैसे धारण किए हुए, यानी उनकी जो है कि मुंड यानी पशुओं के अलग अलग पशुओं के सिर पे रखे हुए हैं, इस तरह की चित्रकारियां पाई गई हैं। तो मानव आकृतियां पशु मुंड धारण किए हुए बनाई गई हैं, यानी जो है पशुओं का मुंड उनके साथ बनाया गया, चित्रित किया गया, धारण किए हुए बनाई गई हैं। अब इस तरह से और इसी ला कंबारेल की गुफा में यानी इन मानव आकृतियों में सर्वाधिक, यानी इन जो मानव की आकृतियां बनाई गई हैं, तो इन मानव आकृतियों में जो मानव की कई आकृतियां बनाई गई उसमें सबसे विशाल मानव आकृति, जो सबसे विशाल मानव आकृति को हाथी का मुखौटा पहने हुए दर्शाया गया। यानी जो मानव है बहुत विशाल मानव बनाया गया, लेकिन उसका मुख है वह हाथी का, जैसे गणेश जी हैं तो गणेश जी जैसे हैं, उनके हाथी का मुखौटा है उनका, उसी प्रकार से इसमें जो मानव की आकृतियां बहुत बनाई गई हैं, लेकिन जो हाथी का मुखौटा वाली मानव आकृति है वही मानव आकृतियों में सबसे विशाल है मित्रों। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इस फ्रांस की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा चित्रकारियों में लास्क की गुफा या लास्का की गुफा की चित्रकारियों के विषय में पढ़ाया, मैंने फांत द गाम गुफा की चित्रकारी के विषय में पढ़ाया, उसके बाद ला कंबारेल की गुफा के विषय में पढ़ाया और उम्मीद करता हूं कि यह ऑनलाइन क्लास, वीडियो की क्लास आप लोगों को के लिए यह लाभदायक होगी। और अब जो है कि अगली क्लास में अगली चित्रकला के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।